गाइस हेलो एंड वेलकम टू जिंदगी 360। मैं हूं आपकी होस्ट सारा जमान और आज हम आए हैं डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के मेमोरियल पर। लेकिन हम यहाँ आए क्यों हैं अभी बताती हूँ, थोड़ा सा मेमोरियल तो देख लें। गाइस लीडर अगर अच्छा हो तो मुल्क और कौम की किस्मत बदल सकता है और डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी एक ऐसे ही लीडर थे जिन्होंने अमेरिका की तारीख बदल दी। I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. किंग ने अमेरिका में स्याह फामों को सफ़ेद फामों के बराबर हुकूक दिलाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि आज मैं भी आपको मिलवाने वाली हूँ कुछ ऐसे यंग लोगों से जो फ्यूचर में बहुत अच्छे लीडर साबित हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका के नहीं, पाकिस्तान के। ये यंग पाकिस्तानी हाल ही में अमेरिका आए ये सीखने कि वो अपने मुल्क को बेहतर से बेहतर कैसे बना सकते हैं, लेकिन इस वक्त भी वो अपनी कम्युनिटीज़ और अपने मुल्क के लिए क्या कुछ कर रहे हैं ये वो आज आपको खुद बताएंगे। तो सबसे पहले मिलते हैं एक बहुत ही इंस्पिरेशनल यंग लेडी इफ्रा फैज से। इफ्रा को अगर एक रोल मॉडल कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने पाकिस्तान की एयरफोर्स में वो कुछ करके दिखाया जिसका बहुत से लोग सिर्फ ख्वाब ही देखते हैं। और तो और इफ्रा ने इंटरनेशनल लेवल पर खेल के मैदान में भी पाकिस्तान की बहुत सक्सेसफुली नुमाइंदगी की। आसमान में जनाब अपने कमाल दिखाने वाली इफ्रा इन दिनों ज़मीन पर दूसरों के लिए क्या कुछ कर रही हैं ये वो आपको खुद ही बताएंगी। मेरा नाम इफ्रा फैज़ है और मैं पेशावर से हूँ। मेरा प्रोविंस जो है खैबर पख्तूनख्वा। मुझे बचपन से ही शौक़ था पायलट बनने का। मैं जब छोटी होती थी स्कूल में, जब भी मुझसे टीचर्स पूछती थी इफ्रा आप बड़े होकर क्या बनेंगी, तो मैं कहती थी मैं पायलट बनूंगी। ए लेवल्स तक मुझसे पूछा जाता क्या बनेंगी, मैं कहती थी पायलट बनूंगी। तो मेरे जो दोस्त थे वो मेरे ऊपर हंसते भी थे कि इफ्रा अब तो बड़ी हो गई हो, कोई रियलिस्टिक गोल आप रखें। पर अल्हम्दुलिल्लाह आई अचीव्ड इट। I wanted to show कि एक फीमेल भी she can fly an aircraft, she can do anything in the world. मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया 2008 में। मैंने 3 साल सर्व किया एयरफोर्स में और इट वाज अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। हवा में उड़ना बहुत मज़ा आता था। आई वॉन्ट टू कनेक्ट टू फीमेल्स और मैं उनके लिए बहुत काम करना चाहती हूँ। मैंने IDPs के लिए काम किया जब फ्लड्स आए, जब कॉन्फ्लिक्ट ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट जो हमारे रीजन में हो रहे हैं उन ख़वातीन के लिए मैंने बहुत काम किया। मैंने अफ़गान कमिश्नरेट में काम किया जहाँ मैंने अफ़गान रेफ्यूजीज़ कैंप खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी हैं मैंने उनका डेटा बेस बनाया और उनके रिजल्ट्स एनालाइज़ किए। मैंने UN वुमेन का प्रोजेक्ट हेड किया है प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के लिए एंड आई वाज जेंडर कोऑर्डिनेटर फॉर खैबर पख्तूनख्वा वेयर मैंने बहुत एक्सेसिवली काम किया इन जलोसई कैंप फॉर फीमेल IDPs। मेरे लिए ख़वातीन का आगे आना बहुत ज़्यादा अहम है बिकॉज क्योंकि हमारी जो कंट्री है उसके अंदर फीमेल्स का रेशो इट्स इक्वल टू मेल्स और मे बी अ बिट मोर देन मेल्स। तो दे कैन फीमेल्स कैन प्ले अ वेरी बल्कि दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को प्रोग्रेस करना, उसको टू गिव इट टू मेक इट अमंग द डेवलप्ड कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, दैट्स माई ड्रीम एंड वो फीमेल्स के बगैर ऐसा हो नहीं सकता। अमेरिका आके इट्स अ ब्यूटिफुल एक्सपोजर दैट आई हैव गॉट। यहाँ आके तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। हम लोगों ने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस गए, हमने वहाँ विजिट किया। वी इवन गॉट टू सी द इलेक्शंस इन न्यूयॉर्क एंड वी गॉट टू, हम लोगों ने ये भी देखा मेयर ने बिल साइन किया टैक्सी वर्कर्स के लिए। तो इट्स बिन अ ब्यूटीफुल एक्सपोजर और मैंने हर ऑर्गेनाइजेशन से बहुत गेन किया, काम क्या कर रहे हैं। वी गॉट टू शेयर कि हम लोग क्या काम करें पाकिस्तान में, अमेरिका में क्या काम हो रहा है और फिर हम लोग एक दूसरे से बहुत कुछ लर्न करने के लिए मिल रहा है। तो व्हेन आई गो बैक टू पाकिस्तान मेरे पास और भी ज़्यादा नॉलेज होगी जो कि मैं अपनी कंट्री के लिए आई कैन वर्क ऑन दैट एंड आई विल बी एबल टू शेयर विद माई other colleagues as well. It's a great exposure and I'm learning a lot. I'm a Pakistani and I love my country. I think Pakistan mein we have a massive youth pulse in Pakistan and we have a great energy stored in them. बहुत energy है, बहुत motivation है. Inshallah we can take Pakistan to heights and we believe inshallah we'll get to see a very developed, very peaceful Pakistan where it's safe to live, where it's peaceful and where women have equal rights to male, and I believe that's very achievable. पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक के लिए काम करने वाले कुछ बहादुर नौजवानों से मिलिए इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक गाइस। इस वक्त हम जिस इमर्जिंग लीडर से आपको मिलवाने लगे हैं वो एक ऐसा शख्स है जो सिर्फ प्रॉब्लम पॉइंट करने वालों में से नहीं है बल्कि प्रॉब्लम सॉल्व करने वालों में से है। मुकेश मेघवाड़ का ताल्लुक है सूबा सिंध की हिंदू कम्युनिटी से। आज तो वो लॉ के स्टूडेंट हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब तालीम हासिल करना मुकेश के लिए सिर्फ एक ख्वाब बन के रह गया था। और किस किस तरह की मुश्किलात पर काबू पाकर मुकेश ने अपने ख्वाब को हकीकत में बदला और हार किसी मौके पे भी नहीं मानी, उन्हीं से सुनते हैं। मेरा नाम मुकेश मेघवाड़ है और मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट बदीन सिंध से है, छोटे से गांव कपरी मोरी से, और मैं हिंदू माइनॉरिटी राइट्स के लिए काम कर रहा हूँ। मेरा ताल्लुक जो है ना वो एक हिंदू कम्युनिटी में भी बहुत लोअर क्लास की कम्युनिटी से है, जिसे मेघवाड़ कहा जाता है। एक ज़माने में मेघवाड़ अनटचेबल हुआ करते थे और उनका जो एक्यूपेशन था, ख़ानदानी फैमिली एक्यूपेशन था, वो था जूते पॉलिश करना, जूते बनाना। तो मेरे वालिद साहब आज भी वहाँ पे गांव में जूते पॉलिश करते हैं और मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं एक मोची का बेटा होकर इस मंजिल पे पहुँचा हूँ। सूफी कल्चर है सिंध का, तो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम का इतना कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं है। तो जब मैं एक एज अ मोची का बेटा और मैं बड़ा ब्राइट स्टूडेंट था बचपन से ही, तो वहाँ के मुस्लिम टीचर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया एजुकेशन के लिए। मेरे पास पैसे नहीं होते थे स्टडी के, वो टीचर्स मुझे किताबें, पेन्स, बुक्स वगैरह सारी वो प्रोवाइड करते थे। तीसरी जमात में था तो मैंने वहाँ पर एक स्पीच कॉम्पिटिशन हुआ था, उसमें मैंने फ़र्स्ट पोजीशन उठाई थी और उस फर्स्ट पोजीशन ने मुझे इंस्पायर किया कि मतलब नहीं, आगे बढ़ना है और पढ़ना है। FSC के बाद मेरे पास पैसे नहीं थे पढ़ने के लिए, तो मैंने एजुकेशन छोड़ दी थी। 2005 से लेके 2008 तक मैं जो कराची में, हैदराबाद में, बदीन में दर्जी का काम करता रहा, क्योंकि आपको अर्निंग चाहिए, पैसे चाहिए घर को चलाने के लिए। उसी दौरान मुझे स्वीपर की जॉब मिली थी, तो मैंने स्वीपिंग भी की वहाँ पे स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ का मेरे गाँव का। उसके बाद जो मेरी लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट आया वो मेरी सिलेक्शन हुई थी मेहरगढ़ में। ये मेहरगढ़ एक सेंटर है इस्लामाबाद में जो लीडरशिप ट्रेनिंग्स देता है। तो वहाँ से मुझे होप मिली कि नहीं, लाइफ दोबारा से शुरू हो सकती है, पढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा और बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके लिए काम हमने करना है। 2010 में मैंने और मेरा दोस्त है हरजिलाल, हम दोनों ने मिलके एक हिंदू राइट बेस्ड न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था जिसका नाम था संदेश, जिसका संदेश का जो उर्दू में या इंग्लिश में मीनिंग निकलता तो मैसेज, हमारा मैसेज फॉर पीस है। अवेयरनेस ये चाहते हैं कि लोगों में पाकिस्तानिज़म का जो जज्बा है ना वो बढ़े, ना कि वो मुसलमान की तरफ जाए कि भाई मैं मुसलमान हूँ ना, या मैं कहूँ नहीं मैं हिंदू हूँ, पहले मैं पाकिस्तानी उसके बाद मैं हिंदू या मुसलमान हूँ। तो हमने क्या किया कि वहाँ पर जो मुस्लिम दोस्त हैं उनसे आर्टिकल लिखवाना शुरू किए हिंदू राइट्स पे। मंदिर जला जाता था तो मुस्लिम कंडेम करते थे उसको, कहीं किसी की लड़की किडनैप की जाती तो मुस्लिम कंडेम करते थे। इसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा हिंदू कम्युनिटी पे। जब हम जाते थे छोटे छोटे गाँव में तो लोग कहते थे यार हम तो समझते थे कि सारे मुसलमान एक जैसे हैं, वो सारे ही हमारे दुश्मन हैं, मगर नहीं, यहाँ पे तो अच्छे मुसलमान भी हैं जो हमारा साथ देते हैं, हमारे साथ खड़े हैं। तो ये एक पॉजिटिव पहलू था हमारे इस न्यूज़पेपर का। LLB का शौक़ मुझे इसीलिए हुआ कि वहाँ पे हिंदू गर्ल्स को बहुत ज़्यादा किडनैप किया जाता है। हर साल तकरीबन 25 से 30 लड़कियाँ किडनैप होती हैं। हिंदू की जितनी मेरे शादियाँ हुई हैं वहाँ पे, वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक वो सब इलीगल शादियाँ हैं, क्योंकि हमारी कोई भी मतलब रजिस्ट्रेशन शादियों की नहीं होती। तो इस वक्त सिंध में जो ज़रूरत है कि हिंदूज़ के लिए वहाँ पे जो लेजिस्लेशन हो, कानून इस तरह के बनाने चाहिए, उसलिए मैं लगा हूँ ताकि फ्यूचर में हम अच्छी तरह से पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकें। जिस कम्युनिटी से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ उसके लिए अमेरिका का सोचना भी मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है। वो उनके ख्वाब ख्याल में नहीं होता उनके बच्चों के में कि वो अमेरिका जाएंगे। अभी तक मैं यकीन नहीं हो रहा कि मैं USA में हूँ, क्योंकि UN की बात करते हैं, UN को हम देखते हैं, UN को हम लेटर्स लिखते हैं, वही उसी UN को के अंदर गए, वहाँ पे देखा कि वहाँ पे किस तरह वो सारा सिस्टम उनका चल रहा है। पेंटागन की बातें ख़बरों में सुनते हैं, पेंटागन गए, उनसे मीटिंग्स की, एक एक्सपोजर मिल रहा है कि यहाँ की डेमोक्रेसी किस तरह चल रही है और हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी किस तरह चल रही है। तो ये एक्सपोजर बहुत ज़्यादा काम देगा, हमें काम आएगा फ्यूचर में पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को बेहतर बनाने के लिए। तो ये कहना चाहूँगा कि तब्दीली आएगी, कम्युनिटी से लोग बाहर निकल रहे हैं। अब मैं निकला हूँ, मेरे पीछे अब 8-10 लड़के और भी निकले हैं। तो इस चेंज इस तरह आता है कि जब आप पॉजिटिव रहते हो ना, तभी पॉजिटिव चेंज ला सकते हो। अगर पॉजिटिव नहीं रहोगे तो नेगेटिव चेंज आएगा। तो इसलिए मैं खुद पॉजिटिव हूँ कि पॉजिटिव चेंज ज़रूर आएगा पाकिस्तान में। और अब मिलते हैं जलीला हैदर से। जलीला कोयटा की हज़ारा कम्युनिटी की पहली खातून वकील हैं और तशद्दुद की उस लहर को बहुत ही करीब से देख भी चुकी है
और महसूस भी कर चुकी हैं, जिसका सामना उनकी कम्युनिटी को पिछले कुछ सालों से है। लेकिन जलीला की बातों से खौफ नहीं, उम्मीद झलकती है। अब इतनी मुश्किलात का सामना करने के बावजूद और अपनी जान को खतरात लाहक होने के बावजूद जलीला अमन का परचम बुलंद रखने का अज़्म क्यों किए हुए हैं, उन्हीं से सुनते हैं। जी, मेरा नाम जलीला हैदर है। हज़ारा कम्युनिटी की पहली खातून वकील हूँ और मैं बलूचिस्तान बार एसोसिएशन के साथ एज अ क्रिमिनल लॉयर काम करती हूँ। मेरे वालिद एक कट्टर फेमिनिस्ट शख्स थे जो ख़वातीन के हकूक़ के लिए बहुत ज़्यादा काम करते थे। वो चाहते थे कि मैं लॉयर बनूँ। 5 लाख की आबादी है कोयटा में। वो हज़ारा कबीला जो मोस्टली शिया है वहाँ उससे ताल्लुक़ रखते हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि हम इसके जद में आएंगे। एकदम से ये जो वायलेंस थी ये हमारी तरफ इसका रुख मुड़ गया। इस हादसे में मैंने अभी तक अपने एक चचा, उनके 2 जवान बेटे, एक मामू, उनका जवान बेटा और मेरी एक पुप्पी को इस में मुख्तलिफ धमाकों और दहशतगर्दी के वाक़यात में गुज़रते देखा है। सानिया हज़ारा टाउन जब हुआ तो कबायली सिस्टम में ख़वातीन की जो डेड बॉडीज़ थी वो हमें उठाना था, तो वहाँ पे एक बॉडी की रिकग्निशन मुश्किल थी। फिर मैंने गौर से देखा तो उसमें एक खातून के पेट में एक बच्चा था। दैट चेंज माई माइंड के नहीं, हम सब ने मरना है। सो हम एक पीसफुल सोसाइटी के लिए जंग लड़े। जो मार्केट में मरते हैं वो कुछ नहीं बोलते, जो आम दिनों में निकलते हैं घरों से, जो कहते हैं हम लाताल्लुक़ हैं इन इशू से, वो कुछ नहीं बोलते, वो भी मरते हैं क्योंकि वो लाताल्लुक़ हो के भी इसी का हिस्सा बन रहे हैं। कबायली औरत को घर से नहीं निकाल सकते किसी भी काज के लिए, ताकि उनके जॉब के लिए। तो 2011 में जब ज़ायरीन को बस से उतारा गया और उनकी शनाख्ती कार्ड चेक करके मिनहई से हज़ारा कत्ल की गई, तो रात 8 बजे मैंने ख़वातीन की एक मीटिंग बुलाई और वो पहली दफ़ा थी जो हज़ारा कबीले की ख़वातीन कोयटा प्रेस क्लब में प्रोटेस्ट करने निकली। अभी मैं मिसिंग पर्सन के हवाले से और जो एक आइडिया थी कि हज़ारास को बलूचिस्तान में बलोच मार रहे हैं, उसको दूर करने के लिए मैंने और मेरे साथियों ने एक ब्रिज का काम किया। मुझे थ्रेट्स मिलते हैं, लाइव थ्रेट्स मिलते हैं, मगर मैंने अपनी जगह नहीं छोड़ी। मुझे डेली बेसिस में मैसेजेस आते हैं, यू कैन नॉट कम टू कोर्ट बट आई डू गो, क्योंकि मुझे जाना है। मैं हर बंदे का केस करती हूँ इसलिए कि हम अपने जुडिशरी को मजबूत करें, लोग इंसाफ की तरफ आएँ। तो मैंने ऐसे भी देखे जो बाद में मेरे ख़िलाफ़ नारे लगाते हैं कोर्ट से निकल के, बट स्टिल आई बिलीव कि नहीं, ये बदल जाएगा। ये चीज़ें अगर सिस्टमेटिकली चल रही है तो जब बहुत बुरा होता है तो फिर अच्छा शुरू हो जाता है। दिस इज़ माय अच्छी बात अमेरिका में आते हुए ये लगी, यहाँ रूल ऑफ लॉ है, यहाँ कोई शख्स अबव देन लॉ नहीं है, यहाँ एक जस्ट सिस्टम है, यहाँ हर शख्स ट्रैफिक निज़ाम को फॉलो करता है। वंस यू फॉलो योर ट्रैफिक सिस्टम तो आप हर कवानीन को फॉलो करते हैं। अगर हम अब पाकिस्तानी सोसाइटी से पूरे पाकिस्तान के लिए एक दूसरे के लिए बोलना शुरू करेंगे तो उम्मीद करती हूँ कि फिर शायद पाकिस्तान एक मुस्तकिल अमन की तरफ, एक तरक्की की जानिब बढ़ने लगे। ब्रेक के बाद मिलिए कुछ क्रिएटिव पाकिस्तानी से। सभी जानते हैं पाकिस्तान में नेचुरल ब्यूटी की कोई कमी नहीं, लेकिन अक्सर पाकिस्तान के अंदर और बाहर रहने वाले लोग वो देख नहीं पाते। बट फिकर नॉट, दानियाल शाह जो हैं, दानियाल को हमेशा से ही फोटोग्राफी का शौक था और अब वो अपने इसी शौक के जरिए लोगों को दिखा रहे हैं पाकिस्तान के अमेजिंग रंग और जोड़ रहे हैं लोगों के दिलों को भी। मेरा नाम दानियाल शाह है, मेरा ताल्लुक कोयटा से है और मैं एज अ ट्रैवल फोटोग्राफर काम करता हूँ। मेरा ब्लॉग है iexplorepakistan.com। उसमें मैंने क्या किया था कि जो भी मुख्तलिफ पाकिस्तान में डेस्टिनेशंस का विज़िट किया था उसको स्टोरीज़ की फॉर्म में मैंने वहाँ पे पब्लिश करना शुरू किया।
तो एक पूरा मैप है और उस मैप में डिफरेंट डेस्टिनेशंस हैं कि यहाँ पे लाहौर है, यहाँ पे गिलगित है, यहाँ पे कोयटा है, ये वो सब है, और उन सब की स्टोरीज़ मैं वहाँ पे पब्लिश करता हूँ। तो जो भी जो पाकिस्तान को जानना चाहता है वो उस ब्लॉग पे जाता है और वो मेरी स्टोरीज़ को पढ़ता है कि कोयटा में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, लाहौर में ऐसा ऐसा होता है, गिलगित में ऐसी ऐसी स्टोरीज़ होती हैं। तो वो स्टोरीज़ ऑफ डाइवर्सिटी वो उसमें मैं जाके पब्लिश करता हूँ। अब उसी ब्लॉग को मैंने कन्वर्ट किया pakistantales.com में। पहले वो एक ब्लॉग था ट्रैवलॉग, सफ़रनामा, अब वो हो गया वन स्टोरी एट अ टाइम कि एक तस्वीर, एक स्टोरी टू प्रमोट डाइवर्सिटी एंड टूरिज़्म इन द कंट्री। मुझे लगता है कि एक छोटा सा स्किल है मेरे पास और थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन है और इसको मैं एक अच्छे काम में ला सकता हूँ। हम ये समझते हैं कि जो हमारी कम्युनिटी है, मेरा इलाका है, वो सबसे अच्छा है, बाकी इलाके अच्छे नहीं हैं। लेकिन जो पाकिस्तान मैंने देखा मुख्तलिफ़ इलाकों में, मतलब मोर देन 70 लैंग्वेजेस मैंने देखी जो लोग बोलते हैं, मुझे लगा कि इस काम को मुझे और लोगों को बताना चाहिए ताकि उनमें एक्सेप्टेंस आए, टॉलरेंस आए और वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करके मिलजुल के रहें, बजाय से कि अलग अलग डिवाइडेड रहें। पाकिस्तान में ऐसी कोई नौकरी नहीं है या कोई डेवलप्ड इंस्टीट्यूशंस नहीं है जो आपको बोले आप ये काम करो, ये आपको ख़ुद बनाना पड़ता है। तो मैंने अपनी कोशिश से कोशिश करता हूँ कि ख़ुद बनाऊँ। ख़ुद मुझे मैगजीन्स के पास जाना पड़ता है, न्यूज़पेपर के पास जाना पड़ता है कि ये मेरी स्टोरी है, ये पब्लिश कर लो, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसको पब्लिश करते हैं। तो चैलेंजिंग तो है, मेरे पास कोई डिफाइंड पाथ नहीं है, लेकिन और लोगों से इंस्पिरेशन लेके पूरे दुनिया से तब जाके उस काम को मैं आगे ले जा सकता हूँ। विद इन पाकिस्तान ट्रैवलिंग में कोई चैलेंज मुझे फेस नहीं होता। सबसे ज़्यादा चैलेंज फेस होता है वो कराची में होता है कि जिस सिटी में मैं रहता हूँ वहाँ पे बहुत डर होता है कि कोई आएगा और मेरा कैमरा छीन के चला जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में आज तक कोई चैलेंज नहीं हुआ। लोग इतने हॉस्पिटेबल हैं कि एक दो दफ़ा ऐसे वाक़यात भी हुए हैं कि मेरे जेब से पैसे ख़त्म हो गए और किसी ने कोई मुझे अपने घर ले गया और पूरे दिन मुझे होस्ट किया उसने। तो इस तरह का कोई ख़ास चैलेंज नहीं करना पड़ा मुझे। वैसे जनरली मुझे लगता था कि अमेरिका में आम लोग जो समझते हैं कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, एक छोटा सा धब्बा हम पे लग गया। लेकिन हम भी एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजरते हैं। अगर टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो हम भी उससे अफेक्टेड होते हैं और आम हर कोई लोग होता है। तो मेरी कोशिश ये थी ये अमेरिकन लोगों को बताऊँ, आम लोगों को। दूसरा, अमेरिका में जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी वो कल्चरल डाइवर्सिटी है। जैसे हमारा पहली दफ़ा हम न्यूयॉर्क गए और न्यूयॉर्क में देखा कि हर किस्म के लोग रहते हैं। स्पेनिश भी हैं, उर्दू भी हैं, हिंदी भी हैं, बंगाली भी हैं, नेटिव अमेरिकन भी हैं और सब एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं और उस डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं। पाकिस्तान में इतने अच्छे सारे लोग काम करने वाले हैं जो मुझे हौसला देती है। जितना भी मैंने ट्रैवल किया है हर जगह मुझे कोई हमेशा इंस्पायरिंग स्टोरीज़ मिलती हैं। कोई औरत है, कोई माँ है, कोई बेटी है, कोई बाप है और वो अपने घर के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए इतने अच्छे अच्छे काम कर रहा होता है। मुझे लगता है कि अगर ये सब कामों को हम अप्रिशिएट करना शुरू हो जाए और इनको हेल्प करना शुरू हो जाएं, इन सबको मिल के अगर काम करना शुरू हो जाएं, तो मुझे लगता है कि हम लोग प्रोग्रेस कर सकते हैं। और अब जागो। आई नो आप लोग सो नहीं रहे हैं। आफ्टर ऑल इतने अमेजिंग लोगों से मैं आज आपको मिलवा रही हूँ। जागो नाम है एक थिएटर ग्रुप का जिसकी बुनियाद रखी आफ्ताब वहीद ने। ऐसा करने की ज़रूरत उन्होंने क्यों महसूस की और जागो के प्लेटफॉर्म से वो लोगों के लिए क्या पेश कर रहे हैं, ये आपको वो खुद ही बताएंगे। मेरा नाम आफ्ताब वहीद है। मैं उकाड़ा के एक गांव हुजरा शाह मकीम से बिलोंग करता हूं और थिएटर को मैंने मीडियम ऑफ आर्ट बनाया है लोगों के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। मैं एक गांव में रहता हूं और वहाँ पे इस तरह के हालात शायद अगर आप देख सकें कि वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं है, आपको खेलने की फैसिलिटी नहीं है, आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है किसी भी, और इवन जो भी है वो बहुत कम है। और वहाँ पे काफ़ी सारे इश्यूज़ थे जिनको एड्रेस करना मेरे लिए ज़रूरी था। तो मैंने देखा कि वहाँ पे आयोडीन का प्रॉब्लम है, लोगों के लिए ग्वाइटर है, इनविजिबल ग्वाइटर है, फिज़िकल मतलब विजिबल ग्वाइटर है और लोग उसकी तरफ नहीं देख रहे। तो उसको एड्रेस करना और ये बड़ा मुश्किल था मेरे लिए कि लोगों को 1 to 1 जाके बताऊं कि ये सिर्फ एक आयोडीन की कमी की वजह से। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कोई ऐसा
मीडियम इस्तेमाल हो कि कलेक्टिवली लोगों को मैं एड्रेस कर सकूं, टाइम भी कम हो और वक्त भी, और उनको इंगेज भी कर सकूं। थिएटर, एक दफ़ा मैंने एक परफॉर्मेंस देखी थिएटर की, बड़ा एक वेल नॉन थिएटर था, इंडियन थिएटर, और वो उन्होंने आके परफॉर्मेंस की और स्ट्रीट में परफॉर्मेंस की। बड़ी फैसिनेटिंग थी मेरे लिए कि लोग जो अच्छा, जिनका इंटेलेक्चुअल लेवल था वो भी, और जो इंटेलेक्चुअल नहीं थे, मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो भी उसको समझ रहे थे और उससे बड़ा फैसिनेट हो रहे थे और मोटिवेट हो रहे थे। उससे जो एक पैगाम मिल रहा था उन्हें, वो उनके लिए समझना इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। तो मैंने देखा कि ये बड़ा एक अच्छा मीडियम है जिसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ अपने ग्रास रूट लेवल पे, बजाय कि मैं कोई पॉलिटिकल एक्टिविज़म करूँ। इसके ज़रिए एक्टिविज़म तो हो सकता है, लेकिन इस मीडियम को इस्तेमाल करके मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों को अपनी कम्युनिटी के साथ, क्योंकि ये कोई एलीट का फिनोमिना तो नहीं है, मैं अपनी कम्युनिटी को ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्व कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा और एरिया ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ ग्रास रूट लेवल की एम्पावरमेंट था। सबसे पहला जो थिएटर मैंने किया था वो आयोडीन की एडवोकेसी और लॉबिंग पे था कि ये कोई इवल स्पिरिट नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एड्रेसेबल नहीं है, क्यूरेबल नहीं है। उसके बाद मैंने जेंडर पे किया 50%, 51, 52%। हाँ, औरतें भी काम करती हैं मर्दों के साथ, लेकिन उनके वर्किंग आवर्स तो सेम है, लेकिन उनकी जो दे आर नॉट गेट पेड एज़ कम्पेयर टू देयर काउंटर पार्ट्स। उनको उनकी आधी सैलरी ही मिलती है। अगर 100 रुपया मिल रहा है मर्द को तो 50 रुपये उसको मिलेंगे औरत को, लेकिन उसका वर्किंग आवर्स सेम होंगे। और फिर उसको बहुत ज़्यादा हरासमेंट भी और ऑल सॉर्ट ऑफ हरासमेंट उसको फेस करनी पड़ती है। इस इशू पे मैंने उन्हें मतलब एक प्ले किया था कि ये एक अनजस्ट थिंग है। उसके बाद पोलियो एरेडिकेशन पे किया मैंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ मिलके, क्योंकि वहाँ पे जो पोलियो वर्कर्स थी उनको अटैक किया गया। एक दो ऐसे वाक़यात भी हुए कि उनको मार दिया गया जान से, हवेली में मेरे बिल्कुल पास ही है। इसको फर्टाइल करने के लिए कि ये लोगों का कोई कसूर नहीं है, ये एक वर्कर्स हैं, अपना काम कर रही हैं, और काम भी वो कर रही हैं कि हमारा जो पाकिस्तान है वो 80% केसेस ऑल द वर्ल्ड वो पाकिस्तान से आते हैं। मैंने अमेरिका में काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं, और मतलब कई मेरे परसेप्शंस थे जो ब्रेक हुए हैं, जो मतलब स्टीरियोटाइप्स थे ब्रेक हुए हैं। यहाँ पे सबसे जो अच्छी चीज़ है कि यहाँ के लोग बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं, जो हमारे वहाँ नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हमें इसी तरह ऑर्गेनाइज होना चाहिए अगर हम अपना काम ज़्यादा उसका इम्पैक्ट देखना चाहते हैं। पंक्चुअल होना चाहिए और अपना जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होना चाहिए। तो आई एम वेरी होपफुल कि मैं उकाड़ा से इसको लेके आगे तक जाऊंगा, लेकिन मेरा मोस्ट ऑफ द एरिया जो इंटरेस्ट होगा वो अपने ही इलाके को फोकस करना होगा, ताकि प्रायोरिटी बड़ी ना करूं लेकिन लोगों को ज़्यादा एजुकेट कर सकूं। आज इन अमेजिंग यंग पाकिस्तानी से मिलके मैं तो बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। आपको कैसा लगा हमें फेसबुक और ट्विटर पे ज़रूर बताइएगा, और अगर आप भी अपनी कम्युनिटी के लिए कोई अच्छे काम कर रहे हैं तो हमें ज़रूर बताइए। अंटिल नेक्स्ट वीक, खुदा हाफिज़।